न्यूमेरिकल नंबर 16 दिया हुआ है एक तार के सिरों के बीच 8 वोल्ट का विभवांतर लगा है। यहाँ पर हमें V का मान दिया हुआ है 8 वोल्ट। उसके बाद दिया हुआ है लगाने से तार में 2 एम्पियर की धारा बहती है। धारा मतलब I का मान हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। तार का प्रतिरोध बताइए। हमें तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला पता है V = I/R। अब यहाँ पर हमें V का मान दिया हुआ है 8 वोल्ट, तो V के स्थान पर 8 रखेंगे बराबर के सामने। बराबर I का मान हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर। I के नीचे 2 एम्पियर इंटू प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध को हम क्या ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 के नीचे 1 मानेंगे। अब यहाँ से 2 को 1 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ आ जाएगा 8/2 = R। 2 1 कम 2, 2 4 के 8। अब हमें यहाँ से प्रतिरोध का मान निकल के आ गया 4 ओम। प्रतिरोध का मान निकल के आ गया 4 ओम। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में हमें दिया हुआ है 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए। हमें पता है कि हमें कुल प्रतिरोध 3 ओम लेना है। अतः कि हमारा अगर हम पहले को अगर समांतर क्रम में रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/2। दूसरे को समांतर क्रम में रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद हमारा तीसरा प्रतिरोध चला जाएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि आधा आधा 1 और +2 3 ओम हो जाएगा। अब सवाल अनुसार हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 हमें दिए हुए हैं तो हम मान लेंगे R1 2 ओम, R2 2 ओम, R3 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, लूप परिपथ तैयार करेंगे। ये यहाँ से हमने क्या किया, पहला परिपथ तैयार कर लिया। ये हमारा पहला प्रतिपथ तैयार हो गया। इसको हम पॉइंट A B C, और यहाँ पर पहले प्रतिरोध को हम मान लेंगे R1, दूसरे को R2, तीसरे प्रतिरोध को R3। अब यहाँ पर हमारे जो परिपथ बनाओ, यहाँ से हमारे धारा का प्रवाह चलेगा, मान लेंगे I। अब देखिए यहाँ पर जब धारा का प्रवाह चलेगा, यहाँ पर धारा 2 भागों में डिवाइड होगी। हमने बताया था कि जहाँ पर धारा का बहाव दो अलग अलग दिशाओं में होता है, वहाँ पर क्या होता है, समांतर क्रम। उसके बाद यहाँ पर हमारी धारा फिर 1 हो जाएगी। उसके बाद हमारी यहाँ पर धारा आएगी श्रेणी क्रम में। तो सवाल अनुसार समांतर क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन। अब हमें दिया हुआ है 1 = R' मान लेंगे, = 1/R1 + 1/R2। हमें सभी प्रतिरोधों का मान 2 ओम दिया हुआ है, लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1/R1, R1 का मान हमें दिया हुआ है 2 ओम, तो हम लिख लेंगे 2 प्लस R2 का मान दिया हुआ है 2, तो R2 के स्थान पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में लासा ले लेंगे, तो लासा आएगा 2। अब यहाँ पर
एक, दो एक कम, दो एक बार जाएगा, एक आएगा, दो एक कम, दो एक बार जाएगा, एक एक कम, एक। तो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा एक एक दो, 2/2, दो एक कम दो, दो एक कम दो, यानी कि 1/R डैश इक्वल टू 1/1। अब यहाँ से हमारा R डैश निकल के आ जाएगा 1 ओम। अब हम परिपथ में कुल प्रतिरोध देखेंगे। परिपथ में कुल प्रतिरोध है, तो हम कुल प्रतिरोध को R मान लेंगे। R इक्वल टू हो जाएगा R डैश प्लस R3। हमें R डैश का मान अभी हमने निकाला हुआ है। R डैश का मान हमें दिया है 1 ओम, तो R डैश की जगह रख देंगे 1 प्लस R3 का मान हमें दिया हुआ है 2 ओम, तो R3 के स्थान पे रख देंगे 2 ओम। तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल गया 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम, जो कि हमें सवाल में दिखाना था। तो हमारा ये सिद्ध हो गया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया यदि 3 प्रतिरोध जिनका मान 2 ओम, 4 ओम तथा 8 ओम है। हमें यहाँ पर 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओम। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 4 ओम। उसके बाद तीसरा प्रतिरोध हमारा आ जाएगा 8 ओम। उसके बाद दिया है ओम है श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाएं तो। अब ये देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाए, तो हमें पता है कि हमारा श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है, यानी तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बहनी चाहिए। तो अगर हम ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया, तो हम यहाँ पर पहले को ले लेंगे 2 ओम, दूसरे को 4 ओम, तीसरे को 8 ओम। धारा का प्रवाह यहाँ से चलेगा I। अभी हमारा पहला प्रतिरोध हो जाएगा R1, दूसरा R2, तीसरा R3। उसके बाद बोला श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाए तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। हमें पता है श्रेणी क्रम समायोजन। अब श्रेणी क्रम में हमें पता है कि सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर R का मान आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 4 8। अब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 2 14। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ यदि यही प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाए तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में सभी प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। ये हमारा समांतर क्रम है, हम सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। ये हमारा समांतर क्रम हो गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला हमें जो कि दिया हुआ है R1 2 ओम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले को मान लेंगे R1 2 ओम। उसके बाद दूसरा हमें R2 दिया हुआ, R2 का मान दिया हुआ है 4 ओम, तो यहाँ पर R2 का मान लिख लेंगे 4 ओम। उसके बाद हमें दिया R3 का मान दिया हुआ है 8 ओम, तो R3 की जगह लिख लेंगे 8 ओम। तो यहाँ पर हमारे पहला R1 हो जाएगा, दूसरा R2, तीसरा प्रतिरोध R3। अब हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। अब यहाँ से अगर धारा का प्रवाह जाएगा तो यहाँ पर धारा आने के बाद 1/10 धारा का चला जाएगा, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग यहाँ चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ आने के बाद धारा हमारी यहाँ पर तीनों भागों की धारा मिल जाएगी। हमने आप लोगों को बताया जहाँ पर धारा का बंटवारा होता है वहाँ पर समांतर क्रम होता। अब हमें क्या करेंगे, समांतर क्रम समायोजन लगा देंगे। समांतर क्रम
समायोजन। अब हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लिखे। समांतर क्रम के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब हमें गिवन डाटा है, हमें 1/r1 का हमें मान दिया हुआ है 2, तो r1 की जगह रखेंगे 2 प्लस 1/r2 का मान हमें दिया हुआ है 4 ओम, तो r2 की जगह रखेंगे 4 प्लस r3 का मान हमें दिया हुआ है 8 ओम, यहाँ पर r3 का मान 8 रख देंगे। अब ये हमारा आ जाएगा 1/r इक्वल टू, अब यहाँ से हम लासा लेंगे, तो यहाँ पर जब हम लासा लेंगे 2 4 8, तो 8 ही आएगा निकाल के। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 4 को 8, 1 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हमारा लासा 8 आ जाएगा। अब 2 4 को 8 यानी कि 4 बार जाएगा। अब जितने बार जाएगा उसको हम अंश से गुणा कर देंगे। 4 1 कम 4 प्लस 4 दूनी 8, 2 बार गया, तो हम क्या करें 2 को 1 से गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2 प्लस 8 1 कम 8, 1 बार गया, तो हम क्या करेंगे अब 1 को 1 से गुणा कर देंगे। 1 1 कम 1, अब हमारा ये मान आ जाएगा 4 2 6 1 7 7/8। अब हम क्या करेंगे, r को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 8 को इधर और 7 को इधर, तो ये मान आ जाएगा 8। अब ये 7 इधर आएगा, नीचे आएगा 7 बराबर r। यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी r इक्वल टू 8/7 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। 7 1 कम 7, 1 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 7 1 कम 7, 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। 7 चौको 28, 2 दशमलव के 2 स्थानों तक निकाल लेंगे। अब यहाँ पर प्रतिरोध का मान आ जाएगा 1.14 ओम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर और किसी भी न्यूमेरिकल में अगर किसी बच्चे को अगर समस्या है तो व्हाट्सएप पर जानकारी दे दें। धन्यवाद।